हाँ जी, और बताइए कोई और आपका क्वेश्चन हो कोई? ठीक है जी। फर्स्ट गूगल क्लासरूम, आई थिंक ऑल द स्टूडेंट्स हैव जॉइंड बाय गूगल क्लासरूम। जो मैंने आपको लिंक भेजा था उसमें ज्वाइन करके हुए। और गूगल क्लासरूम के स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें अपना नेम और सीरियल नंबर जरूर पुट कीजिए। ठीक है। डेविल है, इनक्रेडिबल है, इस टाइप के नेम्स प्लीज उसमें हटा दीजिए। मैं आपकी जो मार्किंग है वो नहीं हो पाएगी। अभी और कोई सर आपका उसको एक क्वेरी बार हो ज्वाइन तो करके तो नाम आ जाता है। है बेटा। उसको सर एक बार ज्वाइन कर रखे तो वो ज्वाइन ही रहता है, हर बार नहीं करना पड़ता। बेटा उसको चेंज कर लीजिए। अपना नेम जो है ना गूगल में, अपना नेम उसमें कई बार जीमेल का आपने अकाउंट जो बनाया होता है, वो अकाउंट में नेम ही आपने इस टाइप का कुछ दे रखा होता है। मैंने ये देखा है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। रॉयल जट, ठीक है, इनक्रेडिबल, डेविल्स, फलाना ढिमकाना, ये इस टाइप के नेम्स दिए होते हैं आपने। प्लीज रिमूव दोज नेम्स। अपने गूगल अकाउंट की सेटिंग्स में जाके उसको चेंज कर लीजिए। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिकॉग्नाइज यू। अगर इस टाइप की आप एक्टिविटीज करोगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा। ठीक है। अभी मैंने लास्ट 2 to 3 4 डेज में मैंने चेक नहीं किया कि गूगल क्लासरूम कितने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। अगर किसी ने नहीं ज्वाइन किया हुआ, आई विल पुट द गूगल क्लासरूम कोड अगेन एंड देन यू ज्वाइन दैट गूगल क्लासरूम। क्योंकि आपका सारा सबमिशन का सिस्टम जो है, सबमिशन के लिए द्वारा फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको A4 शीट के ऊपर सबमिशन करनी है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया आपके लिए, A4 शीट के ऊपर सबमिशन करनी है आपको। और सिर्फ आप PDF बना के उसकी सबमिशन करोगे। आप एक असाइनमेंट की एक ही PDF बनाओगे, कंप्लीट फाइल कंटेनिंग 2 3 4 5 10 पेजेस, जितने भी पेजेस बनेंगे A4 शीट में आपने सबमिट करनी है। ठीक है जी। कोई स्टूडेंट को किसी को भी डाउट हो, यू में आस्क। अभी और बताइए, और किसी का कोई एनी क्वेरी रिलेटेड टू द असाइनमेंट और द सबमिशन? हाँ, अटेंडेंस ले रहा हूँ बेटा मैं। तो कैन वी मूव फर्दर फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस टुडे? प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का थोड़ा सा कर लें हम बेटा, करें स्टार्ट के नहीं? करिए सर। हाँ चलो ठीक है, शाबाश। हम थोड़ा सा प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का थोड़ा करते हैं, कोई बात नहीं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी इट विल टेक 2 or 3 लेक्चर फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। उसमें आपकी शीट्स भी 2 बनेगी, तो ये थोड़ा मुश्किल भी है एज कंपेयर टू दिस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लेकिन कांसेप्ट सारे यही यूज होने हैं आपके। जो ये चीजें मैंने आपको बताई थी ना, कि अबव एचपी है और बिलो एचपी है, इन फ्रंट ऑफ बीपी है, बिहाइंड बीपी है, तो आपका फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा, टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, सिर्फ ये वाले कंसेप्ट उसमें यूज होंगे। क्वाड्रेंट वाली चीजें आप भूल जाओ। ठीक है जी। हाँ जी, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में क्या था, देयर वाज ए सिंगल पॉइंट। लाइन कौन सी होती है, लाइन कौन सी होती है, लाइन इज मेड अप ऑफ 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड
टू मेक ए लाइन ए एंड बी। जैसे हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स में एक पॉइंट की प्रोजेक्शन ड्रॉ करते थे, अगर दोनों पॉइंट्स की प्रोजेक्शन, ए की प्रोजेक्शन आपकी यहाँ पे जा रही है, इसके ऊपर मार्क कर दी हमने, फ्रंट व्यू आपका ए डैश और ए बी ए आ गया, बी की प्रोजेक्शन हमने मार्क की बी डैश और बी आ गया, फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू के साथ ज्वाइन कर दिया, टॉप व्यू को टॉप व्यू के साथ ज्वाइन कर दिया, देन वी गेट द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन। बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ द लाइंस है क्या चीज? प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन वही बेटा सेम वही इमेज है, लाइन आपकी कैसे लाई कर रही है, उसकी फ्रंट व्यू उसका कैसा बनेगा, टॉप व्यू उसका कैसा बनेगा, ठीक है। दोनों व्यूज आपके अलग अलग बनेंगे, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो दीज आर कॉल्ड द प्रोजेक्शंस। इसमें ऑफ द लाइन, जैसे मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, लाइन के लिए पॉइंट में आपके पास एक पॉइंट था, यहाँ पे लाइन में आपके टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू अलग अलग सेपरेटली आप ड्रॉ करोगे। वो आपको ये वाली जो लाइंस होती हैं जिसके ऊपर फ्रंट व्यू और टॉप व्यूज आते हैं, दोनों पॉइंट्स के, ए की इसके ऊपर आए, बी के इसके ऊपर आए, दीज आर कॉल्ड द एंड प्रोजेक्टर्स। एंड प्रोजेक्टर्स क्योंकि इसके ऊपर लाइन के एंड्स लाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड द एंड प्रोजेक्टर्स। सो वी विल टेक लाइन ज्वाइन करने के बाद क्या होता है बेटा? हाँ जी बताइए बेटा, शाबाश। सर लाइन को लाइन पॉइंट को टॉप व्यू को टॉप व्यू से ज्वाइन करने के बाद आपने क्या बताया? अभी करते हैं। टॉप व्यू को टॉप व्यू के साथ ज्वाइन करना है, फ्रंट व्यू को फ्रंट व्यू के साथ ज्वाइन करना है। ये वाले जो आपके व्यूज आएंगे, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज फ्रंट, और ये दीज आर कॉल्ड द प्रोजेक्शंस ऑफ द लाइन, ठीक है। So we are now we are taking the different cases. First of all, the simple case when line is parallel to both HP and VP. Line is parallel to both HP and VP. दो प्लेन्स ले लिए मैंने, HP and VP. Line is parallel to both HP and VP. Line is like this. ये मेरा जो मार्कर लिया हुआ है मैंने, मार्कर, दिस इज माय लाइन, it has ends A and B, and we are given that line is parallel to both HP and VP. This is the position of the line, and further you have to draw its projections. You have to draw its front view. You have to draw its top view. ठीक है जी, कैसा आएगा इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू? अगर रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंगली हम देखें, रेफरेंस लाइन के विद रिस्पेक्ट देखें, तो ये कैसे बनेंगे इसके फ्रंट व्यू और टॉप व्यू? Any student please tell me. Above HP in front of VP. बेटा फ्रंट और उसको फ्रंट व्यू पैरेलल टू रेफरेंस लाइन सर। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड बेटा। फ्रंट व्यू विल बी पैरेलल टू द रेफरेंस लाइन। एक्स वाई लाइन आपने रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है सर, फ्रंट व्यू आपका आएगा लाइन पैरेलल टू द एक्स वाई लाइन। अब ए वाली जो लाइन है इसी के ऊपर इसका टॉप व्यू आएगा, बी वाली जो लाइन है, बी वाली लाइन के ऊपर इसी के ऊपर इसका टॉप व्यू आएगा, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस जितना आपका इस लाइन का डिस्टेंस जो है फ्रॉम द एचपी है, कौन सा डिस्टेंस होगा? ये आपका जो ये वाला एचपी से कितने हाइट पे है, ये कितने अबव है ये लाइन,
ठीक है, वो वाला डिस्टेंस आपका यहाँ पे विजिबल रहेगा। उसके बाद फ्रंट व्यू हो गया जी। टॉप व्यू कहाँ पे आएगा आपका? टॉप व्यू विल बी बिलो द रेफरेंस लाइन ए बी। अभी हम सिंपल केस ले रहे हैं, लाइन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसी का ज्यूम करके मैंने फ्रंट व्यू अबव द रेफरेंस लाइन ले लिया, टॉप व्यू मेरा बिलो द रेफरेंस लाइन आ गया। हाँ जी, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो, ये आपका फ्रंट, ये वाला डिस्टेंस आपका आएगा कि लाइन कितने mm इन फ्रंट ऑफ बीपी है, वो वाला डिस्टेंस आपका यहाँ पे शो होगा। सर टॉप व्यू आपने आफ्टर रोटेशन दिखाया है। आफ्टर रोटेशन मींस नहीं बेटा, हाँ रोटेशन, रोटेशन के बाद, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। टॉप व्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज, इसकी पोजीशन नहीं चेंज होने वाली बेटा। आप इसका अगर टॉप व्यू देखोगे, टॉप व्यू विल बी आल्सो ए पैरेलल लाइन टू द xy, लाइन पैरेलल टू द xy। और जब इसको खोलेंगे हम, तभी आपका ये लाइन xy की पैरेलल ही रहेगी। यस सर। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। So we take the next case when line is parallel to one plane and perpendicular to another. Line is parallel to one of the planes and perpendicular to another plane. Line is parallel to one and perpendicular to another plane. Anybody can tell me the position? This will be the position. Yes. In this case, line is parallel to the VP and perpendicular to the HP. Line is, मैं repeat कर रहा हूँ दोबारा देखो, line is इसमें parallel दो to the, केस हो सकते हैं सर, है बेटा? इसमें दो केस हो सकते हैं ना सर? बिल्कुल बेटा, फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, दूसरा केस भी होएगा, दो केस होंगे। शाबाश, वेरी गुड। ये लाइन इज पैरेलल टू द VP एंड परपेंडिकुलर टू द HP. व्हाट विल बी द प्रोजेक्शंस? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू कैसे आएंगे इसके? टॉकिंग अबाउट द फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू तो आपको एक ऐसे इस टाइप से स्टैंडिंग लाइन दिखेगी, वर्टिकल लाइन टू द XY, परपेंडिकुलर टू द XY. इज दैट क्लियर? और सर टॉप व्यू एक पॉइंट होएगा, टॉप व्यू विल बी ए पॉइंट। शाबाश, बिलो XY. A डैश B डैश, जहां से प्रोजेक्शन लाइन आपने ड्रॉ की है, प्रोजेक्शन लाइन के ऊपर, इसी के ऊपर आपके टॉप व्यू आएंगे दोनों के, A, B। ये लाइन है इसके नीचे ड्रॉ कर दी, मैंने आपको बताया A, B। तो A, B आपने बता दिया, एक ही पॉइंट ड्रॉ किया, इट मींस बोथ द पॉइंट्स, टॉप व्यू ऑफ बोथ द पॉइंट्स आर लाइन ऑन द सेम पॉइंट और कोइंसाइडिंग एट ए सिंगल पॉइंट. So this is the case when line is, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, parallel to VP and perpendicular to HP. ठीक है जी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लाइंस, जैसे जो भी लाइंस आपकी यूज होंगी मैं बताता रहूंगा आपको। सारी कंटिन्यू थिन लाइन चल रही है, कंटिन्यू थिन लाइन A डैश B डैश, दिस इज कंटिन्यू थिक लाइन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बेटा, A डैश B डैश, it should be marked with continuous thick line. ठीक है जी, तो टेकिंग द सेकंड केस, इसका जो सेकंड केस आएगा आपका, लाइन इज लाइक दिस, ये आपको सामने से इस टाइप से नजर आएगा। लाइन इज पैरेलल टू द HP एंड परपेंडिकुलर टू VP.
लाइन इज पैरेलल टू द HP। HP की पैरेलल कब होएगी? जब दोनों पॉइंट्स A और B का डिस्टेंस फ्रॉम HP आपका सेम होएगा। दोनों का डिस्टेंस 20 mm पे है, देन लाइन फ्रंट व्यू में अब पॉइंट आ जाएगा। है बेटा। हाँ जी हाँ, फ्रंट व्यू में इसका एक पॉइंट आ जाएगा। मैं यहीं पे बात कर रहा हूँ इसको। और टॉप व्यू में आपके पास एक परपेंडिकुलर लाइन आ जाएगी टू द XY। और फ्रंट व्यू A डैश B डैश। ये इसको अपनी कंटिन्यूस एक लाइन से तो ये वाला आपका केस हो गया। देन लाइन इज पैरेलल टू सर हाँ जी बेटा। सर ये समझ नहीं आता, आप ये वर्टिकल बनाते हो ए बी, अब ये हॉरिजॉन्टल भी तो बन सकता है। बताइए बेटा हॉरिजॉन्टल कैसे बनेगा? इसके बिना कोई और केस बताइए बेटा। ये लाइन पैरेलल टू HP एंड VP, ठीक है जी। लाइन परपेंडिकुलर टू, बेटा एक के परपेंडिकुलर होगी तो दूसरों के पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी अपने आप लाइन। इसमें एक ये भी फैक्ट है, दिस इज आल्सो द फैक्ट। लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द प्लेन तो दूसरे के पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और आप कोई पोजीशन बना के बताइए मेरे को, बन सकती है कि नहीं? लाइन आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, तो लाइन दूसरे के इंक्लाइंड हो जाएगी। पहले के भी इंक्लाइंड हो जाएगी, दूसरे के भी इंक्लाइंड हो जाएगी। सर आपने जो सेकंड केस लिया है, ये बेटा सर आपने जो ये सेकंड केस लिया है, इसमें XY लाइन के नीचे ये हॉरिजॉन्टल नहीं बनेगा ये भी? कैसे बेटा हॉरिजॉन्टल कैसे बना? ये देखिए मेरे पास ना ऊपर से लाइट आ रही है बेटा, ये अभी भी ऊपर से लाइट आ रही है तो मेरे को तो ये बिल्कुल ऐसी स्टैंडिंग लाइन ऐसी बन रही है जी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ऐसे। लो ये मेरी इसकी ऐसी प्रोजेक्शन बनी हुई है, मैंने इसको खोल दिया, यही तो काम किया हमने। और किया क्या है? इसको सिर्फ हमने ओपन ही किया है। ओपन करके हमने यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट कर दिया। ओके सर। ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात ये? तो लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू अनदर। आप सिंपल अगर परपेंडिकुलर करते हो तो दूसरे प्लेन की ऑटोमेटिकली पैरेलल हो जाएगी। ये कंडीशन जो चीजें मैं बता रहा हूँ अपने दिमाग में देख लो, ये आगे कहीं ना कहीं हमारे को काम आएगी। लाइन आपकी एक प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाती है तो दूसरे के पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP तो HP के पैरेलल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। मैं ये नहीं भी लिखता तब भी काम चल जाएगा। पैरेलल टू HP में नहीं लिखता तो हो गया काम, तब भी ठीक है। पैरेलल टू VP नहीं लिखता, परपेंडिकुलर टू HP लिख दिया तब भी सफिशिएंट है टू डिफाइन द लाइन। Now both these cases are clear or not? So next we come to the next position of the line. थर्ड केस कह लो या फोर्थ केस कह लो, तो लाइन पैरेलल टू HP and inclined to VP. Line is parallel to HP and inclined to VP. Planes HP and VP. Line is like this. बेटा सामने से ये विजिबल है थोड़ा बहुत जो मैं बता रहा हूँ, जैसे इलस्ट्रेट करके जो? नहीं सर, थोड़ा साइड में करके करो, अभी दिख नहीं रहा। ये देखिए बेटा आप, ये ऐसे बनेगा जी, ऐसी वही यस चीजें हैं। सर। पैरेलल टू HP
HP से जो दोनों एंड्स है इसके, इसका डिस्टेंस सेम 20 mm 20 mm, और VP के लिए इंक्लाइंड है। हाँ जी, स्केच समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट टू ड्रॉ द प्रोजेक्शंस। आप सामने से कैमरे से देख रहे हो बेटा, ये थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में एक डिफरेंस देखिए। अभी जो आप सामने से देख रहे होगे, तो सामने से ये जो आपको पेन है, पेन आपको ये पैरेलल से ही नजर आ रहा होगा। डू यू गॉट माय पॉइंट ऑफ नॉट? मैं ये कह रहा हूँ कि सामने से जो पेन आपको है, जो उसका फ्रंट व्यू आपको नजर आ रहा होगा, फ्रंट व्यू आपको ऐसे ही लग रहा होगा कि सर ने तो बिल्कुल कोई पैरेलल ही पकड़ रखा है, कोई फर्क तो है नहीं। तो यही तो प्रोजेक्शंस है बेटा। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शंस। आपको सामने से कैसे नजर आता है, वही तो दैट इज द इमेज। दिख नहीं रहा। हाँ जी, अब देखिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी। एक्स और वाई रेफरेंस लाइन हमने ली। अगर टॉप व्यू आप देखोगे, टॉप व्यू में आपको क्या विजिबल होएगा, जितने एंगल पे ये इंक्लाइंड है लाइन, वो एंगल आपको विजिबल रहेगा। विजिबल रहेगा कि नहीं बेटा? यस सर। इसकी इमेज ड्रॉ कर दी इसके ऊपर, आपके वीपी एचपी के ऊपर, और इसको मैंने रोटेट कर दिया। ये इस टाइप से ऐसे खींच सी आएगी। अबाउट द टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ बेटा। अभी समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? यस सर। विजिबल होएगा सर। जितना इंक्लिनेशन था लाइन का, वो आपको इंक्लिनेशन। सर हाँ जी बेटा। सर जब आप बोलते हो ना तो कोई अनम्यूट कर देते हैं, फिर दिखता नहीं सर। कौन अनम्यूट कर रहा है? मैं इसको एक बार हाँ जी बेटा, आप बताइए क्या इशू क्या है। ये हमारी लाइन है इस टाइप से, इट इज पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइन टू VP। इसका आपने टॉप व्यू लोगे, टॉप व्यू जिस डायरेक्शन में भी वो इंक्लाइंड है, वो इंक्लिनेशन एंगल आपको विजिबल रहेगा। अगर ये VP को इंक्लाइंड है तो दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल फाई। इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद फाई से डिनोट करते हैं हम, जो जितना इसका इंक्लिनेशन बढ़ेगा विद एंगल सॉरी। तो ये लाइन आपकी एज सच आपका टॉप व्यू आ जाएगा। नाउ अबाउट द फ्रंट व्यू। हाँ जी, फ्रंट व्यू कैसा बनेगा बेटा इसका? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो होगी सर कैसी? लाइन पैरेलल टू XY पर लेंथ छोटी हो जाएगी। पैरेलल टू XY। अब ये गर्ल स्टूडेंट कौन सी है, नाम बताओ बेटा मेरे को एक बार। बेटा गर्ल किसने आंसर दिया था अभी, मेरे को नेम बताओ। सर श्रेया। श्रेया, ओके। श्रेया बेटा, आप एक चीज पहले बता रहे थे, मैं बताने वाला था एक चीज। अभी हम सॉरी सर। इसको आ रहे हैं। ये देखिए, अब हमारा ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों ड्रॉ हो गए। ये दोनों व्यूज बेटा आप चेक करो। ये AB जो है, AB थोड़ी सी लेंथ इसकी ज्यादा है, A' B' की लेंथ थोड़ी कम है। If you talk about the
TL is called the true length of the line. अगर हम ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन की बात करें, ट्रू लेंथ कौन सी होगी? जितनी ओरिजिनल लाइन की लेंथ है, दैट इज कॉल्ड द TL. इन शॉर्ट इट इज रिटन एज TL. ठीक है, एंगल फाई हमने बता दिया, एंगल फाई आपका होगा. तो इसमें से ट्रू लेंथ कौन सी होगी? AB, there are two views, AB और A dash B dash. A dash B dash is the front view and AB is the top view. सर ए बी हो, हाँ जी, तो ट्रू लेंथ ए बी होगी. ट्रू लेंथ will be the AB. A dash B dash, A dash B dash आपकी ट्रू लेंथ नहीं होगी. और एंगल फाई, ये आपका ट्रू इंक्लिनेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर. ठीक है जी, हमारी ट्रू लेंथ भी आ जाएगी. ट्रू लेंथ TL जितनी AB की लेंथ है, इस लाइन की लेंथ AB की लेंथ आपकी, AB को आप मेजर कर लोगे तो ट्रू लेंथ आपकी इसके इक्वल आ जाएगी. A dash B dash है, it will be shorter as compared to AB. AB आपकी ट्रू लेंथ आएगी और ये एंगल आपका इंक्लिनेशन प्रॉपर जो है वही आपका एंगल. सो नेक्स्ट वी टेक अ डिफरेंट केस. इससे नेक्स्ट जो केस है, लाइन पैरेलल टू BP एंड inclined to HP. Line is parallel to BP and inclined to HP. Line is like this. Visible है बेटा सामने से? यस सर. ये लाइन, इस लाइन इज पैरेलल टू BP and inclined to HP. HP के साथ कुछ इसका एंगल बन रहा है, कोई एक्यूट एंगल आपका, जब कोई भी आपका एंगल, ये एंगल आपका HP के साथ बन रहा है. जो HP के साथ एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड द थीटा. ठीक है जी. सेम हम यही सेम कॉमन रेफरेंस लाइन ले लेते हैं. थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं हम. हाँ जी, फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन, फ्रंट व्यू आपका A डैश B डैश. ठीक है जी. फ्रंट व्यू में जो एंगल आपका एक्चुअल एंगल है थीटा, दैट विल बी विजिबल. ये वाला ऐसे आप यहां से फ्रंट से देख रहे हो तो ये आपका A डैश B डैश आ गया. एंड टॉप व्यू विल बी ए लाइन पैरेलल टू द एक्स लाइन. किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो बेटा इसमें? अगेन this will be the true length of the line. एक बार सर फिगर बनाओगे? फिगर कैसे, ये इलस्ट्रेट करके बताऊं आपको? ये देखो बेटा, ऐसे बनेगा. ये है, ये कंडीशन. HP के ये पैरेलल है, सॉरी VP के पैरेलल है एंड इंक्लाइन टू HP. HP के साथ जो एंगल आपका बन रहा है वही एंगल आपको सामने से आपको विजिबल रहेगा. वही सेम इधर जाके आपका सिंपली बेटा, सिंपल सी बात है. आप मैथमेटिक्स में प्रोजेक्ट करते हो, ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज A एंड है, B एंड है इसका.
ए का डिस्टेंस 30 mm फ्रॉम बीपी है, बी का डिस्टेंस 30 mm फ्रॉम बीपी है। इस लाइन को आप इसके पैरेलल ऐसे मूव करना शुरू कर दिया आपने और फाइनली बीपी के सर ऊपर चिपका दिया आपने। हाँ जी बेटा। सर ये आपने दोनों सेम सेम नहीं लग दी लेंथ ट्रू लेंथ और वो कौन सी? जैसे सर हम आपने पहले वो थोड़ी बड़ी थी ना फिगर। नहीं बेटा, ये देखो जी बहुत डिफरेंस है इसमें। उससे कोई मैटर नहीं करता कि आपकी ये ए बी की लेंथ कितनी आ रही है आपकी। सर साइड में लेफ्ट में लेफ्ट में क्या होगा? ये वाली। यस सर यहाँ पे जो जो ए बी था वो बड़ा था ए डैश बी डैश से, वैसी साइड में नहीं होगा सर बड़े वाला। नहीं बेटा, बड़ा तो इस टाइम तो ये वाला आपका फ्रंट व्यू डिफरेंट हो गया ना जी, सारा ही आपका व्यू चेंज हो गया जी, लाइन की पोजीशन ही चेंज हो चुकी है आपकी। पहले आपकी लाइन की पोजीशन ऐसे थी, अब लाइन की पोजीशन आपकी ऐसे है। now the line is parallel to BP and inclined to the HP नहीं के सर inclined है। जो हॉरिजॉन्टल व्यू है जो इन फ्रंट वाला है वो बड़ा नहीं होगा सर ऊपर से टॉप व्यू से। तो टॉप व्यू से बड़ा ही है बेटा, वो आपको प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है शायद यहाँ पे। सर अगर हम ए डैश बी डैश को स्ट्रेट करेंगे तो वो ए बी से बड़ा ही होएगा ना, अभी वो ऐसे टेढ़ी जा रही है लाइन, और अगर हम इसको स्ट्रेट करेंगे एक्स वाई के बिल्कुल पैरेलल तो ये ए एंड बी से बड़ी होएगी। हाइपोटेन्यूज हमेशा बड़ी होती है परपेंडिकुलर से। अब देखिए कोई वैसे ड्रॉ करने में तो था क्या? सही है सर ड्रॉ तो। बेटा ठीक है, आपका कोई डाउट है तो बताइए मेरे को, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको इसमें समझने में? ठीक है जी, तो सही है सर, कंटिन्यू हाँ जी कंटिन्यू करिए सर। ठीक है जी। तो ट्यूबलाइट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, थीटा हमने बता दिया, फाई हमने बता दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जो केस लिखते हैं, लाइन इज इंक्लाइंड टू। हाँ जी बेटा। सर जो पहली वाली बनाई है आपने हाँ जी बेटा। उसमें जो नीचे वाला ए है स्मॉल ए हाँ हाँ वहां पे जो ट्रायंगल का वो नहीं है सर हाइपोटेन्यूज वो बड़ा है उस लाइन से और लेफ्ट में वो इक्वल ही है। बेटा क्या कह रहे हो क्या? सर जो पहली वाली फिगर है उसका ए बी हाँ। उससे बड़ा है, वैसे सेम राइट वाली में भी होना नहीं चाहिए सर, वहां पे ए डैश बी सर डैश बड़ा होना चाहिए ए बी से। सर बेटा, इसे यहाँ वो पे डार्क लाइन नहीं दिख रही है शायद। यहाँ पे ए डैश बी डैश आपकी इसकी लेंथ आपकी ज्यादा होगी। यस सर हाँ। सर ये शायद कह रहे हैं कि आपने उसको एक्स वाई से ज्वाइन करके नहीं दिखाई इंक्लिनेशन, वो तो हमने वैसी सिग्निफिकेंस के लिए लिया है। वो कोई इशू नहीं है, वो ऐसी है। ये हाँ आपकी सर ये हाँ, ये कंटिन्यू थिक लाइन होगी, ये भी आपकी कंटिन्यू थिक लाइन है। ये एंगल आपका थीटा है, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की एक, उसके बाद यहाँ पे मार्क कर दिया, ये भी एंगल आपका थीटा ही है, ये भी एंगल आपका थीटा है। इससे कोई ओके फर्क नहीं सर पड़ता, ये कोई जरूरी नहीं आपको मार्क करना है। ठीक है, ओके आपका सर दिक्कत है, आप थीटा यहाँ पे मार्क कर सकते हो, यहाँ पे एंगल आपने बता दी, यहाँ पे कर सकते हो। वो बात अलग है कि इट्स नॉट रॉन्ग, ये गलत नहीं है, लेकिन जनरली इट्स नॉट ए जनरल system of marking या dimensioning. ठीक है, so next we take the line which is inclined to both HP and BP. इसमें आपको इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाएगा, ये लाइन है आपकी। Some conditions will be given, according to those conditions you will draw the projections.
when line is inclined to both HP and VP, इसको वैलिड भी कर सकते हैं आप। देखिए इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इसमें आप देखिए, वही दो एंड प्रोजेक्टर्स होंगे आपके पास, फ्रंट व्यू A डैश B डैश, टॉप व्यू A B। अगर एक व्यू आपका XY के पैरेलल नहीं आ रहा, चाहे टॉप व्यू है चाहे फ्रंट व्यू है, तो आप समझ लेना कि लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ HP। मैंने आज ही जो करवाया केस, मैं अभी ये केस आपको करवा भी रहा, ठीक है। अभी इसका सारा पूरा सॉल्व नहीं करते इसको, इसकी मिस्ट्री जो है ना बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। ट्रू लेंथ की बेटा बात करो, ट्रू लेंथ है तो इसमें के नहीं है? सर कोई भी ट्रू लेंथ नहीं है, दोनों फॉल्स है। ना ये ट्रू लेंथ है ना ये ट्रू लेंथ, ना कोई इसमें एंगल थीटा है ना कोई एंगल इसमें। क्लियर होगी? तो आपको जो क्वेश्चंस आएंगे होंगे आपके क्वेश्चन में, या तो आपको सिंपल सा केस दिया होगा, कुछ आपको यू विल बी गिवन सम कंडीशन, लाइन इज पैरेलल टू HP, लाइन इज परपेंडिकुलर टू HP, लाइन इज इंक्लाइंड टू HP, लाइन इज इंक्लाइंड टू VP। लाइन का एक पॉइंट आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, लाइन का दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे लाई कर रहा है, HP से उसका उस पॉइंट का इतना डिस्टेंस है, VP से उसका इतना डिस्टेंस है। देयर विल बी, व्हिच मींस आई वांट टू स्टेट you will be given some conditions, according to using those conditions you have to draw this projection in case। लेकिन ये वाला केस थोड़ा सा डिफरेंट है। इस केस में क्या होगा, लाइन इज इंक्लाइंड टू बोथ HP एंड VP, आपको ना थीटा गिवन है ना VP वो गिवन है, फाई गिवन है, तो यू विल, इसमें भी आपको कुछ कंडीशंस गिवन होंगी, सिंपल कंडीशंस हो सकती है वो, कि लाइन की प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्टर्स आपके इतने डिस्टेंस पे है, ए आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, बी आपका यहाँ पे लाई कर रहा है, सारे आपके पॉइंट्स आपके ड्रॉ होंगे। उसके बाद प्रॉब्लम क्या रहती है इसमें, ना इसकी ट्रू लेंथ आपके पास है, ना थीटा है, ना पाई है आपके पास। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, टू फाइंड द ट्रू लेंथ, टू फाइंड द थीटा, टू फाइंड द एंगल। इसमें कोई भी नहीं पूछेगा आपको, इसमें ट्रू लेंथ वगैरह क्या पूछेगा, सिंपल है, ट्रू लेंथ लाइन की गिवन होगी आपको, नहीं भी गिवन होगी तो इट विल बी वेरी सिंपल कि आपको सिंपल से you will measure this A dash B dash and you will measure this angle, you will get the angle theta, ठीक है। प्रॉब्लम इसमें है जिसमें आपको थीटा फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए we use the method, there are two methods, rotation method and trapezoidal method। तो अभी हम आपके सिलेबस में जो है सिर्फ रोटेशनल मेथड है, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे, इसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर जो आपका आएगा, नेक्स्ट वीक जो क्लास आएगी उसमें हम क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसको यहीं पे आपका जो लेक्चर है क्लोज करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी प्रॉब्लम्स हैं, वी विल डू सम, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स मैं आपको नोट करवाऊंगा वो प्रॉब्लम्स हम करेंगे, और रोटेशन मेथड जो मैंने आपको बताया, रोटेशन मेथड हम रोटेशन मेथड करवाने के बाद then we will do the numeric problems based on this inclined to both, ठीक है। ओके सर। प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस की आपकी दो शीट बनेगी, प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस 1 एंड प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस 2। मोस्ट प्रोबेबली ये रहेगा कि प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस में आपका यहाँ तक जो 4 केसेस हैं यहाँ तक रहेंगे 5 में, उसके बाद जो प्रोजेक्शन inclined to both the cases है, ये वाले आपके प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस 2 शीट पे हम कवर करेंगे। So this is all about my today's lecture। आपकी भी क्वेरी हो, आपको भी केस नहीं समझ में आया हो, अभी तक हमने सिर्फ इसका जनरल किया है और इसमें कोई भी क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया, ठीक है। क्वेश्चन जैसे ही आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो बाद में ड्रॉ आपका ऐसे ही होगा, लेकिन क्वेश्चन में देयर विल बी डिफरेंट कंडीशंस, तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन आपको ड्रॉ करना है।
ठीक है, कोई आपका क्वेश्चन, आपकी क्वेरी, कोई आपका डाउट? हाँ, अटेंडेंस Thank you, sir. हाँ जी सर। हाँ जी Sir. attendance बेटा, इग्नोर रेडमी वाला था, कोई इस टाइप का कोई और स्टूडेंट तो नहीं है? बेटा मैं आपका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, इसमें स्क्रीनशॉट लेके आपकी अटेंडेंस इसमें मैं रिकवर कर दूंगा।